सभापति जी। मॉनसून सेशन की शुरुआत राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच सदन में इस्तीफे के साथ हुई थी। पूरे सेशन के दरमियान ऑपोजिशन ने बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा और जमकर मुखालफत की, जिससे कार्रवाई नहीं हो सकी। 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल चर्चा हुई, जिसका इख्तिताम PM मोदी के जवाब के साथ हुआ। 18 अगस्त को मुल्क के कामयाब खलाई प्रोग्राम की कामयाबियों पर स्पेशल चर्चा शुरू हुई, लेकिन बेनतीजा रही। लोकसभा में 419 सवालात एजेंडे में रखे गए थे, लेकिन ऑपोजिशन के हंगामे की वजह से सिर्फ 55 सवालों के जवाब ही मिल सके। वहीं राज्यसभा में 285 सवाल एजेंडे में रखे गए, लेकिन 14 सवालों का ही जवाब दिया जा सका। 21 जुलाई राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक मुल्क के 14वें वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 74 साल के धनखड़ का मुद्दत-ए-कार 10 अगस्त 2027 तक था। बीच सेशन में इस्तीफा देने वाले धनखड़ मुल्क के पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं। 22 जुलाई ऑपोजिशन का पहले से आखिरी दिन तक बिहार SIR पर हंगामा। मॉनसून सेशन के दूसरे दिन 22 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा में ऑपोजिशन ने बिहार स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को लेकर हंगामा किया। सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर मुखालफत की। यह एहतजाज पूरे मॉनसून सेशन के दौरान जारी रहा, जिससे दोनों सदन में पूरे दिन की कार्रवाई ही नहीं हो सकी। 29 जुलाई ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा। PM मोदी और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस। लोकसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की लंबी बहस हुई। PM मोदी और लोकसभा में ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने इसमें हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने 36 मिनट की स्पीच में कहा कि अगर दम है तो वजीर आजम यहाँ सदन में ये बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे से ज्यादा बहस चली। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। PM मोदी ने 1 घंटा 40 मिनट की स्पीच में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया में किसी भी मुल्क ने हिंदुस्तान को अपने तहफ्फुज में कार्रवाई करने से नहीं रोका। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। 29 जुलाई नड्डा बोले, खड़गे ने मेंटल बैलेंस खोया, फिर माफी मांगी। राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बीजेपी के
चीफ जेपी नड्डा को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगनी पड़ी। खड़गे ने पहले कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, वो कुर्सी खाली करे। अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो पीएम जवाब दे। इस पर जेपी नड्डा ने कहा, उन्होंने वजीर आजम पर तबसरा किया है, उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। 11 साल से उनको वहाँ बैठाए रखा है, वो मेंटल बैलेंस खोकर इस तरीके से बात कर रहे हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि उनके वजीर मेंटल बैलेंस खोकर बोलते हैं। इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि अगर आपके जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं आपसे इसके लिए भी माफी मांगता हूं। इसके बाद सदन के रिकॉर्ड से नड्डा का कमेंट हटाया गया। मोदी जी से देश जानना चाहता है, वो साफ साफ कहे कि हमारा एक भी जट नहीं गिरा, क्योंकि नहीं, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कहा, जो उनका दोस्त है, रोज कभी मिले तो गले लगा लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और सब बातें करते हैं। वापस लिया तो I take back my words. Yes, take it back. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असर 12 अगस्त जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 12 अगस्त को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग तजवीज को मंजूरी दी। स्पीकर ने कहा, मुझे रविशंकर प्रसाद और ऑपोजिशन के लीडर समेत कुल 146 मेंबरान के दस्तखत से तजवीज मिली है। उन्होंने बताया कि इस तजवीज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को ओहदे से हटाने की मांग है। स्पीकर ने जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी का ऐलान किया। 20 अगस्त होम मिनिस्टर अमित शाह पर ऑपोजिशन सांसदों ने कागज के गोले फेंके। लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने 20 अगस्त को 3 बिल पेश किए तो ऑपोजिशन ने उसकी कॉपी फाड़कर कागज होम मिनिस्टर पर उछाल दिए। कुछ ऑपोजिशन सांसदों ने कागज के गोले बनाकर भी उन पर फेंके। इसके बाद बिल जेपीसी को भेजा गया है। इन बिलों में तजवीज है, पीएम, सीएम या कोई भी वजीर किसी ऐसे क्राइम में गिरफ्तार या 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं जिसमें 5 साल तक सजा हो तो उसे ओहदे से हटा दिया जाएगा। 21 अगस्त ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन वाला बिल पास। मॉनसून सेशन के आखिरी दिन राज्यसभा से ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगाने वाला बिल पास हुआ। एक दिन पहले लोकसभा में ये बिल पास हुआ था। कानून बनने के बाद फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर जैसे मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।